हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हार्डमानिया जो सी स्क्विड है उसके बारे में। आज हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में देखा था कि इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कौन से जो इसका क्लासिफिकेशन है वो देखा था हमने, और इसका जो डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं और इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हमने पढ़े थे। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग आरएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी लाया है आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट होगा 23 सितंबर से। और ये पूरा कोर्स जो है वो हिंदी में होगा, और यहाँ पे ये जो एजुकेटर्स हैं ये आपको पढ़ाएंगे, और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपके डाउट्स भी जो है वो क्लियर किए जाएंगे। और उसके अलावा कोर्स जो है वो हिंदी में रहेगा। तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और वहाँ पे जाके और आरपीएससी सेलेक्ट करना है गोल, और उसमें आपको जो है ये मिल जाएगा कोर्स। तो आप जब ये कोर्स लें तो आरपीएससी ज्ञान कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा फ़ीस पर। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो ये कोर्स ज़रूर लें। चलो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका हार्डमानिया क्या, उससे पहले देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमने देखा था कि इसमें रेट्रोग्रेसिव जो है मेटामॉर्फोसिस होता है। एडल्ट जो है वो फ्री मूविंग होता है, जबकि जो एडल्ट हार्डमानिया वो ससाइल होता है, यानी वो मूव नहीं करता। तो इसमें यानी ये अगर मूवमेंट करेगा एडल्ट तो वो किसी अदर एनिमल के जो है ऊपर अटैच रहेगा और उसी के साथ जो है ये मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो बहुत कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी का वाइल स्क्विटिंग आउट द वाटर, जो एट्रियल और ब्रैंकियल साइफन है वहाँ से ये वाटर जो स्क्विट करता है, तो उस वजह से थोड़ा सा मूवमेंट जो है इसमें दिखता है। तो यहाँ पे 3 सेट है स्पेशलाइज्ड मसल्स के। ओरल मसल ग्रुप है, देन एट्रियल मसल ग्रुप है, देन एट्रियो ओरल मसल ग्रुप है। सो ये इसको हेल्प करता है इन मूवमेंट। सो बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन से जो है इसमें मूवमेंट होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हमने देखी थी इसकी डायग्राम में, उससे उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो एनुलर मसल्स है वो भी से अफेक्टेड होती है। तो दिस इज़ हाउ द लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो है टेक्स प्लेस इन हार्डमानिया। अब है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका, इसमें होती है एलिमेंट्री कैनाल होती है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है। तो ये पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स दे के आपको कि ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें दे रखे हैं। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल रहेगी और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो है हार्डमानिया की, वो कॉइल्ड होती है और कंप्लीट है। ओके। माउथ से शुरू होती है, यहाँ से माउथ से, और एनस पे जो है ये एंड होती है, टर्मिनेट्स एट द एनस। इसकी जो पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम। पहला है इसका माउथ, जिसे हम ब्रैंकियल अपर्चर कहते हैं। डायग्राम से ही समझते हैं तो ईजी रहेगा। ब्रैंकियल अपर्चर यहाँ से जो है वाटर अंदर जाएगा, उसके साथ फूड पार्टिकल्स वगैरह जाएंगे, इसे हम ब्रैंकियल अपर्चर भी कहते हैं। और ये ब्रैंकियल जो साइफन है इसमें ये ओपन होता है। ओके। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो है सराउंडेड रहते हैं बाय 4 लिप्स या फिर लोब्स, जो कि टेस्ट से ही बने होते हैं। और देन आ जाती है इसकी बक्कल कैविटी। दिस इज़ द बक्कल कैविटी। एंड बक्कल कैविटी जो है वो शॉर्ट नैरो होती है एंड लिटरली कंप्रेस्ड रहती है। ठीक है। और इसमें जो है लाइनिंग होती है वो एपिडर्मिस की होती है, जिसे हम स्टोमोडियम कहते हैं। स्टोमोडियम या फिर उसे हम बक्कल कैविटी कह सकते हैं। लाइनिंग किसकी होती है? इसमें एपिडर्मिस की होगी। और ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रैंकियल स्फिंक्टर जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ये ब्रैंकियल साइफन है, देन दिस इज द स्फिंक्टर, यहाँ पे ये प्रेजेंट है स्फिंक्टर इसमें। ओके। ये जो है स्फिंक्टर यहाँ पे दिख रहा है, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि प्रिवेंट करता है इसकी जो रेगुलेशन है ओपनिंग और क्लोजिंग की, उसको ये जो है रेगुलेट करता है। देन यहाँ पे जो साइफन है उसके पास जो है हाईली ब्रांच है ये, एंड इसमें डेलिकेट ब्रैंकियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें नर्व्स होती हैं। जो नंबर है इन टेंटिकल्स का, ब्रैंकियल टेंटिकल्स का, दिस ब्रैंकियल ये टेंटिकल जो इसमें प्रेजेंट है, इसका नंबर जो है वो 64 होता है। और ये वेरी करते हैं इन साइज़। 8 लार्ज रहेंगे, देन 8 मीडियम, एंड देन 16 स्मॉल एंड 32 वेरी स्मॉल।
तो ये ब्रैंकियल टेंटिकल जो है वो शिकल शेप्ड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स है उनकी शेप जो है थोड़ी डायग्राम थोड़ा विजिबल नहीं है, बट हाँ सिकल शेप्ड होती है, ये याद रखना है। सो अपर और थिकर बॉर्डर जो है उसमें बहुत सारे जो है लेटरल ब्रांचेस होते हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स कहते हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल सेकेंडरी और टर्शरी ब्रांचेस भी जो है वो प्रेजेंट होती है। सो लोअर बॉर्डर जो है टेंटिकल्स का वो थिन होता है, लोब होता है, नॉच रहता है एंड कवर्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और फ्री एंड जो है टेंटिकल का वो एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेनर बनाता है, छलनी जैसा बनाता है, जो कि प्रिवेंट करता है लार्ज फूड पार्टिकल्स जो है उसकी एंट्री को फेरिंग्स में। देन है फेरिंग्स, बक्कल कैविटी जो है और या फिर बक्कल जो ब्रैंकियल साइफन है उसके बाद जो है ये लीड करता है इनटू द फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है इट ऑक्यूपाइज मेजर जो पार्ट है ऑफ बॉडी और आर्ट्रियल कैविटी का। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं प्री ब्रैंकियल जोन में और प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक में। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है फेरिंग्स को, किस में, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल सैक्स में। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है अंदर ये वाले ब्रैंकियल सैक्स है और ये प्री ब्रैंकियल जोन है। सो प्री ब्रैंकियल जोन में क्या होता है, ये एक बहुत स्मॉलर एंटीरियर रीजन है जिसमें स्मूथ वॉल्स होती हैं बिना किसी फोल्ड के, सीलिया भी नहीं होता, स्टिग्मा भी नहीं होता और गिल स्लिट्स भी नहीं होते इसमें। सो ये डिमार्केटेड होता है बाय ब्रैंकियल सैक और दो सर्कुलर थिन पैरेलल सीलेटेड रिजेस से, जिन्हें हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेरिंजियल बैंड्स कहते हैं। तो ये फेरिंजियल बैंड्स जो हैं यहाँ पे यू प्रेजेंट है, जो कि एनक्लोज करती हैं एक नैरो सीलेटेड फेरिंजियल ग्रूव को। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर जो है लीड करता है इनटू ब्रैंकियल सैक और ये एक लार्ज पोस्टीरियर रीजन है फेरिंग्स का और इसको हम ब्रैंकियल बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि देखो ये बास्केट जैसा जो है दिख भी रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल बास्केट। एंड इसकी जो लेटरल वॉल्स है वो परफोरेटेड होती है बाय न्यूमरस इलोंगेटेड गिल स्लिट्स ऑफ स्टिग्मेटा, जिनके थ्रू विच द कैविटी ऑफ फेरिंग्स कम्युनिकेट विद द एट्रियल कैविटी। तो यहाँ से ये जो है एट्रियल कैविटी में कम्युनिकेशन होता है इनका, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूमरस इलोंगेटेड गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। सो हर एक ब्रैंकियल सैक में जो है अबाउट 2 लाख स्टिग्मेटा जो है वो अरेंज रहते हैं इन सेवरल ट्रांसवर्स ग्रूव्स रोज, और एपिथेलियम जो है वो लाइन करती है स्टिग्मेटा को, और इसमें होते हैं लॉन्ग सीलिया जिन्हें हम लेटरल सीलिया कहते हैं। देन ये जो है थिन ट्रांसवर्स इंट्रा स्टिग्मेटिक बार्स प्रेजेंट होती है और वेसल्स ट्रांसवर्सली क्रॉस करती है विद ईच अदर विद ईच रो ऑफ द स्टिग्मेटा। एंड ये जो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स जो है इसमें पाई जाती हैं, एंड ये जो है स्टिग्मेटा है इनके, एंड दिस डार्क कलर बैंड्स। सो इसमें और प्रेजेंट होते हैं, एक तो ट्यूबरकुले है, क्योंकि इनर वॉल जो है ब्रैंकियल सैक की जब फोल्डेड हो जाती है लॉन्गिट्यूडनली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो उसे हम ट्यूबरकुले कहते हैं। और ये नंबर जो है ब्रैंकियल फोल्ड्स का ये 9 to 8 होता है ऑन आइदर साइड्स। सो इनर सरफेस जो है वो नॉन सीलेटेड होता है और आउटर वॉल जो है ब्रैंकियल सैक की वो कनेक्टेड रहती है टू द मेंटल बाय सेवरल हॉलो स्ट्रैंड, जिन्हें हम ट्यूबरकुले कहते हैं। सो हर एक में ब्लड वेसल होती है। देन है डॉर्सल लेमिना, सो यहाँ जो है ये डॉर्सल लेमिना है, एंड डॉर्सल लेमिना जो है एक थिन फ्लैप और फोल्ड होता है जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और सस्पेंडेड होता है फ्रॉम द शॉर्ट मिड डॉर्सल बॉर्डर ऑफ द रूफ ऑफ ब्रैंकियल सैक। इसको हम हाइपरफेरिंजियल बैंड या फिर डॉर्सल लेमिना कहते हैं। और इसके अलावा इसमें होता है 20 to 30 कोनिकल
टैपरिंग टंग लाइक प्रोसेस है जिन्हें हम लैंग्वेज कहते हैं। तो टंग लाइक जो प्रोसेस इसमें स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज, एंड ये डॉर्सल लैमिना से हैंग करते हैं इनटू द कैविटी ऑफ ब्रैंकियल सैक। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे एंडोस्टाइल है। सो ये एक डायग्राम है जिसमें ये एंडोस्टाइल यहाँ दिख रखा होगा ऊपर, यहाँ एंडोस्टाइल। और जो ब्रैंकियल साइफन, ब्रैंकियल फोल्ड्स एंड फेरिंजियल बैंड्स जो हैं, और उसके अलावा पेरीफेरेंजियल बैंड विद ग्रूव एंड ईसोफेजियल एरिया एंड डॉर्सल लेमिना एंड एंडोस्टाइल का जो है यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है। देखो एंडोस्टाइल यहाँ से आती है, एंड ये है पेरीफेरेंजियल बैंड्स हैं जो कि कनेक्टेड है, एंड दीज आर ब्रैंकियल फोल्ड्स, दिस इज फेरिंग्स एंड ब्रैंकियल अपर्चर एंड ब्रैंकियल साइफन। सो ये इस तरह से जो है कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। सो एंडोस्टाइल क्या होता है? ये एक शैलो और लॉन्गिट्यूडल मिड वेंट्रल ग्रूव है जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं, और ये जो ब्रैंकियल सैक है इसके फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। और इंटीरियरली जो एंडोस्टाइलर ग्रूव है वो कंटिन्यूस होती है विद द पेरीफेरेंजियल ग्रूव। तो ये अंदर से जो पेरीफेरेंजियल ग्रूव है इसके साथ ही कंटिन्यू है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि ये जो ग्रूव है पोस्टीरियरली ये टर्मिनेट होती है बिफोर रीचिंग ईसोफेजियल ओपनिंग, ईसोफेगस में ओपन होने से पहले जो है, और एज थिन रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड। देन नेक्स्ट जो है वो है ईसोफेजियल एरिया है यहाँ पे, और ये एक पोस्टीरियर मोस्ट रीजन होता है ब्रैंकियल सैक का, यानी ब्रैंकियल सैक जो है वो ईसोफेगस में जाके लास्ट में ओपन हो जाएगी। एंड एक स्मॉल सर्कुलर ईसोफेजियल एरिया जो है जिसमें दो सेमी सर्कुलर लिप्स जो है वो गार्ड करते हैं ईसोफेजियल ओपनिंग को, और ये एरिया जो है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, एंड फोल्ड जो है वो स्टिग्माटा होता है, डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड फोल्ड्स जो है वो आर स्टिग्माटा। तो कौन सा एरिया जो है किसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं? तो ईसोफेजियल एरिया जो है हर्डमानिया का, उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। सो यहाँ जो है ईसोफेगस है इसका, एंड ईसोफेगस जो है वो ब्रैंकियल सैक का पोस्टीरियर डॉर्सल पार्ट है, एंड ये एक बहुत ही शॉर्ट एंड कर्व्ड एंड थिक ट्यूब होती है। देखो शॉर्ट है एंड कर्व्ड ट्यूब है ये, जो ओपन होती है इनटू द स्टमक। यहाँ स्टमक में ओपन होगी, हमारा भी ईसोफेगस जो है वो ओपन होता है स्टमक में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। एंड इसकी नैरो ल्यूमेन जो है वो 4 लॉन्गिट्यूडिनल सिलेटेड ग्रूव से बनी होती है फॉर द पैसेज ऑफ फूड। देन आ गया स्टमक आ गया, एंड स्टमक जो है वो वाइडर होता है देन ईसोफेगस, थिन वॉल्ड है, स्फिंक्टर्ड है एट बोथ एंड्स, यानी इसके दोनों एंड पे जो है स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे भी प्रेजेंट होते हैं स्फिंक्टर्स जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। देन ये सराउंडेड होता है बाय लिवर। सो ये लिवर जो है इसके चारों तरफ जो है वो रहेगा, और फिर ये जाके ओपन हो जाता है इनटू इंटेस्टाइन। स्टमक जो है वो लीड करता है इनटू द इंटेस्टाइन, जो कि एक थिन वॉल यू शेप्ड ट्यूब है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यू शेप्ड ट्यूब है ये, और फॉर्म बाय प्रॉक्सिमल वेंट्रल और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एंड डिस्टल डॉर्सल एंड असेंडिंग लिम्ब। सो जो इंटेस्टाइनल लूप है ये एनक्लोज करता है लेफ़्ट गोनाड्स को। सो यहाँ पे ये जो है ये लेफ़्ट गोनाड्स है यहाँ पे जो प्रेजेंट है। देन इंटेस्टाइन जो है वो लीड करती है इनटू रेक्टम, और रेक्टम जो है वो ऊपर होता है इनटू क्लोएका। क्लोएका जो है एट्रियल कैविटी या फिर क्लोएका लीड्स डॉर्सली इनटू द एट्रियल साइफन which opens to the outside through the atrial aperture, and atrial siphon जो है वो लाइन रहता है इंटरनली बाई एक्टोडर्म। ठीक है, वो था एपिडर्मिस से और ये है एक्टोडर्म से, एंड thus ये जो रिप्रेजेंट करता है
प्रोक्टोडम को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यानी लिवर, पायरोलिक ग्लैंड्स एंड डाइजेशन जो है, और उसके अलावा फूड फीडिंग एंड डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। सो इसके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।